नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर। क्या है इसरो का मिशन स्पेसएक्स, जिसके लॉन्च होते ही इन देशों की लिस्ट में शामिल हुआ भारत। इसरो ने सोमवार शाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसएक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस तरह भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और गौरवशाली उड़ान भरी है। स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी कर लेगा। सोमवार रात 10 बजते ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक और मील का पत्थर शामिल हो गया, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष की दुनिया में अपने बूते डॉकिंग अनडॉकिंग की तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को ही महारत हासिल है। अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल होने की तैयारी में है। भारत के इस मिशन को आसान भाषा में समझे तो ऑर्बिट में 2 उपग्रह हैं, उन्हें आपस में मिलाकर जोड़ने के लिए प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन की जरूरत होती है और उसको रीडिजाइन कराना होता है। जैसे सुनीता विलियम्स धरती से अंतरिक्ष क्रूज लाइन में गई और स्पेस स्टेशन में प्रवेश किया, ऐसे ही भारत को शील्ड यूनिट बनाना है और इसके लिए डॉकिंग की जरूरत है। और आसान भाषा में समझे तो एक पेन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कैप को पेन में फिट कर देना डॉकिंग है। अंतरिक्ष में ये बेहद जटिल काम है और कई अंतरिक्ष अभियानों के लिए ये जरूरी है। अंतरिक्ष में सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1967 को डॉकिंग की थी। सोवियत संघ ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। चीन ने पहली बार स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को की थी। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। कितना मुश्किल है डॉकिंग और अनडॉकिंग। सैटेलाइट अंतरिक्ष में बहुत तेजी से चलते हैं, 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे 2 उपग्रह एक ही स्पीड में चलते हैं तो डिफरेंस कम होता है। ICI से इसे कंट्रोल किया जाएगा, फिर दोनों समान तेजी से एक साथ जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जैसे 2 ट्रेन तेजी से एक ही दिशा में आसपास की ट्रैक पर चलते रहे हो और एक दूसरे का दरवाजा आमने सामने हो, लेकिन कैसे जाए, यही काम कंप्यूटर के जरिए अंतरिक्ष में होना है। भारत अंतरिक्ष में ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से छोड़ा जाना है, उनको फिर अंतरिक्ष में पास लाना है और दूर ले जाना है। इसी को डॉकिंग और अनडॉकिंग कहते हैं। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। जब इनको पास लाया जाएगा और दूर ले जाया जाएगा तो दोनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में बुलेट की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहे होंगे। एक बंदूक की गोली से तेज चलने वाले सैटेलाइट को पास लाना और उनके बीच टक्कर न होने देना, ऐसा करना बेहद मुश्किल काम है। चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा तो वापस लाया जाएगा। तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक बहुत ही पेचीदा काम है। अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने इसमें महारत हासिल की है। अब भारत इसकी ओर कदम बढ़ा रहा है। इसरो ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्पेसएक्स कक्षीय डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जो भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और उपयुक्त सेवा मिशनों के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। इसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होगा। देश का अपना स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा। अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष संबंधित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, जिसमें चंद्रमा पर मानव को भेजना, वहां से नमूने लाना और देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन करना शामिल है। डॉकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग तब किया जाएगा जब सामान्य मिशन उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक से अधिक रॉकेट प्रक्षेपण की योजना बनाई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।